डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 5 वीडियो लेकर आई हूँ, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। 50 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछे थे, पहले उनके आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव की धीमी गति किन पेशियों के कारण होती है? यह है अंतस्थ पेशी। यकृत यूरिया एवं यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। यह कथन सत्य है या असत्य है? राइट आंसर है सत्य है, क्योंकि यकृत यूरिया एवं यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। यकृत कितने खंडों में विभाजित होता है? तो ये 2 खंडों में विभाजित होता है। जीव किन मांसपेशियों की बनी होती है? ये 2 मांसपेशियों की बनी होती है। कौन कौन सी हैं? पहला है बहिस्थ मांसपेशियां और सेकंड है अंतस्थ मांसपेशी। तालु गाल जीभ से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो ये मुख गुहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। पार्ट 5 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला है, शरीर में रक्त के निरंतर बहने वाले चक्र में कौन से संस्थान भाग लेते हैं? तो ये 2 संस्थान भाग लेते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रक्त परिसंचरण संस्थान और सेकंड है लसिका संस्थान। रक्त परिसंचरण संस्थान के कितने अंग हैं? तो ये 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? हृदय, धमनी, शिराएं और कोशिकाएं। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये है C.N. बर्नार्ड ने किया था। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने किया था? तो ये है माइकल द वेंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता? ये है हृदय। हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ये हृदय की, हार्ट की गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो ये 0.8 सेकंड। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ये 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राइट एट्रियम, सेकंड है लेफ्ट एट्रियम, थर्ड है राइट वेंट्रिकल और फोर्थ है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी को हम लोग दायां आलिन, बायां आलिन, दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो ये 4 वाल्व होते हैं। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो ये है 1 लाख बार। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? ये है थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को कौन पहुंचाता है? ये फेफड़े की धमनियां। कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? ये फुफ्फुस सिरा। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? ये फुफ्फुस सिरा कहते हैं। पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है? तो ये हृदय में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर का क्या कार्य है? तो ये हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो ये है SA नोड को। दिल का दौरा किस कारण होता है? तो जब हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी होती है, आपूर्ति अच्छे से नहीं होती है, तो ये हृदय का दौरा का कारण बनता है। मतलब हार्ट अटैक पड़ता है, जब अटैक पड़ता है तो ये किसके कारण होता है? ये जब हृदय में रक्त की आपूर्ति सही से नहीं होती है तो दिल का दौरा पड़ सकता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये है महाधमनी। अगला क्वेश्चन देखिए,
हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा नापते हैं? तो इसको कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये है स्टेथोस्कोप। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? ये हाइपरटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? ये टैकीकार्डिया। हृदय की धड़कन का सामान्य से कम होना अधिक होना कहलाता है टैकीकार्डिया, और कम होना क्या कहलाता है? ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये सिस्टोलिक। जब ब्लड प्रेशर होता है ना, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दो तरह से देखा जाता है, तो ये क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहते हैं? ये कहते हैं डायस्टोलिक। जार्विक 7 क्या है? ये है कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? ये धमनियां, आर्टरीज। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? ये सिराएं या वेन्स। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुंचता है? तो ये हृदय में। RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। मानव शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग पॉलीसाइथीमिया कहते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBC की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया हो जाता है, इसी को हम रक्ताल्पता कहते हैं। मानव शरीर में WBC की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये कहते हैं ल्यूकेमिया, इसको ब्लड कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया कहलाता है ब्लड कैंसर। श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है ल्यूकोपीनिया। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के जनक कौन है? ये हार्वे। वयस्क पुरुष में RBC का सामान्य संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5.4 मिलियंस। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? तो ये होता है 100 से 120 डेज। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो ये प्लीहा, स्प्लीन। मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक कौन है? तो ये है RBC। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा हो जाता है? तो ये आकार में बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बनती है? तो ये कहलाती है पॉलीसाइथेमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो ये प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन, तीनों में से कोई भी आता है तो राइट आंसर होगा। मानव शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है? तो ये भी है प्लीहा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन, WBC का बनना और RBC का विनाश कहाँ होता है? तो ये प्लीहा में होता है। स्टूडेंट, मैंने 50 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करा दिए, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए तो पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।